क्या लग रहा है पंजाब का माहौल कैसा लग रहा पंजाब तो आंदोलनकारी है पूरा। है? आप भी नहीं दिखे, आप आज यहाँ पे आए हैं। पंजाबी इकट्ठा नहीं है, पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए तो लड़ाई को जीता जा सकता है। आप किसके साथ हैं, गैर राजनीतिक के साथ या राजनीतिक पार्टियों के साथ? जो लड़ाइयाँ होती हैं वो तो लकीर खींच के लड़ी जाती है ना। ये पंजाब का इतिहास रहा है। बाबा दीप सिंह की बात कर लें, बाबा दीप सिंह ने भी खंडे की लकीर खींच दी थी भी, जिसको जान प्यारी है वो घर चला जाए, जिसको गुरु प्यारा है वो इधर आ जाए। नहीं, अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने, ये कलयुग है, इसमें सब लोग चाहिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान आगू है, उसको बताया गया कि ये आरएसएस के एजेंट है, ये तो ऐसे ही चल पड़ते हैं। नहीं, ये तो आरएसएस के नहीं है। जो जथेबंदियां एकजुट होकर लड़ी, अब वो जथेबंदियां एक स्थान पे, एक जगह पे नहीं आ रही। क्या मैं की लड़ाई है या हैंकड़बाजी की लड़ाई है कि मेरे को आगे किया जाए, मेरे को आगे किया जाए, मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं छोटा हूँ। आपके आशुओं की वजह से जो लोग थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए, लेकिन आज तो एक जिंदगी दांव पे लगा कर बैठा है किसान आगू। अब क्यों नहीं लोग इकट्ठे हो रहे? ये तो यहाँ के लोग बता सकते हैं। उस मूवमेंट में क्या कमी रह गई थी जब आप दिल्ली से वापस घरों को आ गए रहे, फिर आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तभी बैठ जाते वहाँ पे। जब तो चुनाव लड़ना था, 14 महीने चलेगा ये धरना है। दिल्ली के आंदोलन से लंबा आंदोलन चलेगा ये। क्या किसी ज्योतिष ने बताया कि 14 महीने के बाद ही बात सुनी जाए? आपने पहले भी बयान दिए थे ऐसे 26 जनवरी को कि ट्रैक्टर परेड करेगी। जब परेड करी तो सभी किसान आगू पीछे हट गए, बैक फुट पे हो गए। सਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। धन्यवाद जी, स्वागत जी। कैसे हो, ठीक हो? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। काफी समय बाद मिले हैं, क्या लग रहा है पंजाब का माहौल कैसा लग रहा है? पंजाब तो आंदोलनकारी है पूरा। हाँ, आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे और भी चलते रहेंगे। जैसे सरकार के आगे मांगे रख रहे हैं, सरकार नहीं मान रही, उसका क्या इलाज है? जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो जब तक कोई समाधान नहीं निकला, इकट्ठा होना पड़ेगा। जो जत्थेबंदी दिल्ली से इकट्ठी आई उनको कोल भी इकट्ठी देनी पड़ेगी। आप भी नहीं दिखे, आप आज यहाँ पे आए हैं, आपका क्या कोई रजेमा था? नहीं, हम तो एसकेएम के साथ में जब जत्थेबंदी दो जगह बट जाएगी, ये अलग हो गए, एसकेएम अलग होगी, पंजाबी इकट्ठा नहीं है, पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए तो लड़ाई को जीता जा सकता है। आप किसके साथ हैं, गैर राजनीतिक के साथ या राजनीतिक पार्टियों के साथ? जो राजनीतिक पार्टी हैं जैसे एसकेएम ने आके जहाँ पे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है, एसकेएम में कोई चुनाव नहीं लड़ता। अगर कोई लड़ भी गया है वो गलती मान कर वापसी आ गया तो ये नहीं कि आप लकीर खींच दोगे। लड़ाई में सबका साथ चाहिए। जो लड़ाइयाँ होती हैं वो तो लकीर खींच के लड़ी जाती है ना। जैसे बाबा दीप सिंह की बात कर लें, पहले से ये पंजाब का इतिहास रहा है। बाबा दीप सिंह की बात कर लें, बाबा दीप सिंह ने भी खंडे की लकीर खींच दी थी भी, जिसको जान प्यारी है वो घर चला जाए, जिसको गुरु प्यारा है वो इधर आ जाए। नहीं, अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने, ये कलयुग है, इसमें सब लोग चाहिए। भाई उनको तजर्बा होगा, जो चुनाव लड़ के गए, लड़ा चुनाव, जब भी कोई जत्थेबंदी लड़ेगी चुनाव हारेगी, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वे वापसी आ गए तो सब लड़ाई लड़े, फिर इकट्ठी लड़ाई लड़े। ये भी कहा जा रहा है कि ये तो जहाँ पे जो पैसा इकट्ठा हुआ किसान आंदोलन में, उसका किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। नहीं, इस बार फिर पैसों की लड़ाई है, इस बार फिर लोगों की कोई पैसों की लड़ाई नहीं है ना। ये तो पहला क्वेश्चन आपका आया, उस टाइम पे भी सबके साथ में हिसाब हुआ और अलग अलग उसका हिसाब करा गया था। ये भी हमारी जानकारी में है। कोई पैसे की लड़ाई नहीं है। कोई किसान इतना कमजोर है कि पैसे के लिए लड़ाई लड़ेगा? वो तो कुछ बचा हुआ है, वो एसकेएम के पास में है। ये जानकारी है। जैसे पंजाब के जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान आगू है, उसको बताया गया कि ये आरएसएस के एजेंट है, ये तो ऐसे ही चल पड़ते हैं। एक पंजाब के किसान आगू का अभी भी बयान आया है, वो बोल रहा है कि इन्हों की मांगें ये वो पूरी करी जाएं। उसका क्या मतलब है? नहीं, ये तो आरएसएस के नहीं है।
ये तो नहीं आरएसएस के, ये कभी नहीं हुआ कि आरएसएस के हैं, वो भी कभी जानकारी में हमारी नहीं है। जो पहले बयान दागे गए या दिए गए उसका क्या मतलब था? नहीं, किसने दिया बयान? किसान आगू नहीं दिया, आप में से जो जथेबंदियां एकजुट होकर लड़ी, अब वो जथेबंदियां एक स्थान पे एक जगह पे नहीं आ रही। 13 फरवरी से जहाँ किसान बैठे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमने ये कहा कि 5 मेंबरी एक कमेटी बनाई और हमने कहा कि जो लोग आंदोलन में यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करो और फिर इकट्ठे हों और दिल्ली की कॉल सब लोग इकट्ठा दें, पहले बातचीत करें। हमने आज भी कहा कि कल परसों 2 दिन में फिर जत्थेबंदियाँ इकट्ठी होकर कॉल दे कोई न कोई और चंडीगढ़ में बैठ के एसकेएम मीटिंग करे, जो पुराना एसकेएम है, सब लोगों के सुझाव लेके और आगे की एक रणनीति बनानी पड़ेगी हमको। इसको क्या मांगना जावे? क्या मैं की लड़ाई है, जहाँ हैंकड़बाजी की लड़ाई है कि मेरे को आगे किया जाए, मेरे को आगे किया जाए, मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं छोटा हूँ? हमारे वहाँ पे जब दिल्ली आंदोलन चल रहा उसमें 40 नेता थे, बड़े लीडर हमारे थे। जब 26 जनवरी वाली घटना हुई और 28 तारीख में मोर्चों को तोड़ने की बात करी, 7 मोर्चे भारत सरकार ने तोड़े। उस टाइम पे भी हमने 28 तारीख को कहा कि हमारा मंच भी सिंगू बॉर्डर है और हमारे पंच भी वही रहेंगे और मंच भी वही रहेंगे। आज भी ना किसी का पर्चा पलटो, जो लोग उस मोमेंट में थे उन्हीं लोगों को फिर इकट्ठा करो, उनके पास में बहुत तजर्बा है, तो इस जंग में हार हो या जीत हो तो सब इकट्ठा लड़ें। आपके आंसुओं की वजह से जो लोग थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए, लेकिन आज तो एक जिंदगी दांव पे लगा कर बैठा है किसान आगू। अब क्यों नहीं लोग इकट्ठे हो रहे? ये तो यहाँ के लोग बता सकते हैं, पंजाब के लोग ही इसमें ज़्यादा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पंजाब के लोग यहाँ से जब भी कॉल हुई तो अलग अलग जगह पे लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। दिल्ली यहाँ से नहीं गिरने की, दिल्ली के तो चारों तरफ लोग हैं, वहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे भी है। पंजाब जब चलता है तो हरियाणा इकट्ठा हो जाता है। पंजाब की जत्थेबंदियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरा देश साथ में है। फिर ज़्यादा पूरे देश में ज़्यादा बीमारी है ही नहीं कहीं पे भी, जो भी सिस्टम है वो पंजाब में है। आपका क्या सुझाव है पंजाब की जत्थेबंदियों को? जैसे काफ़ी बड़ी जत्थेबंदी है उग्राहा जत्थेबंदी, आज जहाँ पे दिखाई नहीं दे रही वो। उग्राही का बड़ा संगठन है और वे भी शायद आएंगे, शायद उनका आने का था प्रोग्राम, ये हमने बयान में सुना था और सबको आना भी चाहिए यहाँ पे। और एक मीटिंग इनको सबको करनी चाहिए पहले, खास करके पंजाब के लोग इकट्ठा हो जाएं। जो 2020 में मूवमेंट चला उसी तरह पे एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। उस मूवमेंट में क्या कमी रह गई थी जब आप दिल्ली से वापस घरों को आ गए रहे, फिर आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तभी बैठ जाते वहाँ पे? हालांकि जब तो चुनाव लड़ना था। किसने लड़ना था? जत्थेबंदियों को। आपने भी लड़ा? ना, हम तो लड़ते नहीं, हमें तो इस बीमारी से बहुत दूर है। हाँ, इस बीमारी से हम तो बहुत दूर हैं। जो भी जत्थेबंदी चुनाव लड़ेगी, जो आंदोलन करके चुनाव लड़ेगा, चुनाव हारेगा। क्या पंजाब का मुखिया बनने की सोच रही थी? हाँ, कई सोच रहे थे, कुछ पंजाब के सोच रहे थे, कुछ हरियाणा के सोच रहे थे। कौन थे वो? क्या पता, तो सबको पता उनकी भाई लिस्ट उठा लो, लिस्ट उठा के देखो उनके कौन थे। आगे भी जो भी लड़ेगा वो भी हारेगा। कैसा देखते हैं जिसने चुनाव लड़ा, जो पंजाब का मुखिया बनने की सोच रहे थे, जहाँ हरियाणा का मुखिया बनने की सोच रहे थे, उस आगू को अब कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, हमने उनको फिर भी समझाया कि चुनाव से दूर रहो। हम आज भी समझाते हैं कि चुनाव से दूर रहो। अगर उसको चुनाव लड़ना तो फिर मूवमेंट छोड़ना पड़ेगा, बड़ा लीडर से छोटा बनना पड़ेगा। अगर चुनाव लड़ना तो उसका फार्मूला है, अगर किसी को चुनाव लड़ना वो जीत जाएगा, फार्मूला उसको हम बता देंगे। जिसको चुनाव लड़ना हो फार्मूला पूछ लेना। अभी इस आंदोलन में किसकी कमी मान रहे हैं? जो ये आंदोलन है चला है पंजाब से, इसमें किसकी कमी है? नहीं, कमी नहीं, मूवमेंट की कोई कमी नहीं होती। आंदोलन है, आंदोलन चल रहा। हम हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की मदद करते हैं। जहाँ पे आंदोलन होगा या आंदोलनकारी होगा उसको हताश नहीं होने देंगे, उसकी मदद करेंगे हम। किसान काफ़ी शहीद हुए पिछले आंदोलन में, इस आंदोलन में भी काफ़ी जाने जा चुकी हैं। शुभकर्ण का अहम जिहड़ी कि इस आंदोलन का हिस्सा रहा, शुभकर्ण, उसकी जान चली गई। इस पूरी मूवमेंट को एक बार क्यों नहीं आप समेट लेते?
देश में जब देश आज़ाद हुआ तो 90 साल आंदोलन चले, तो आज़ादी 90 साल के बाद में मिली। ये तो शुरुआत है, अभी ये तो लंबे चलेंगे। ये मूवमेंट भी 14 महीने चलेगा। ये जो ये धरना है ये 14 महीने चलेगा। अभी 4 महीने और चलेगा। अभी इसका क्या कारण है? इसका कारण जब बता देंगे। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये 14 महीने चलेगा। दिल्ली के आंदोलन से लंबा आंदोलन चलेगा ये। क्या किसी ज्योतिष ने बताया कि 14 महीने के बाद ही बात सुनी जाए? भाई वो तो भाई जो स्क्रिप्ट लिख रही वो बता रहे हैं ना, आप देखना। ये बता तो फिर इसको बताना। हमारे शुरू के बयान देख लेना। देश के मुखिया को कैसे देखते हैं जो नरेंद्र मोदी है, जहाँ के राजा है भाई? वो कहाँ, वो तो व्यापारियों का बादशाह है, उद्योगपतियों का बादशाह है। तो आप आने वाला जो रुझान है, समा है, कैसे देखेंगे आप? जहाँ पे आते रहेंगे, इकट्ठा अगर नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलने की। दिल्ली घिरेगी तो केएमपी से घिरेगी, जब भी घिरेगी, और बगैर ट्रैक्टर के दिल्ली नहीं घिरे। आपने पहले भी बयान दिए थे ऐसे 26 जनवरी को कि ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो करी ना। जब परेड करी तो सभी किसान आगू पीछे हट गए, बैकफुट पे हो गए। कहाँ हटे? सबने परेड करी। वहाँ पे 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। जो भी ट्रैक्टर दिल्ली के आंदोलन में शामिल हुआ उस पर लिख देना चाहिए ये ट्रैक्टर 2021 के 26 जनवरी को दिल्ली के आंदोलन में शामिल था, दिल्ली के युद्ध में। ये उसमें शब्द लिखा जाएगा। आने वाले 100 साल बाद में जब नई पीढ़ी देखेगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उस ट्रैक्टर का भी नाम आएगा। आपका भी आएगा, सभी का आएगा। सभी का आएगा। ठीक है, शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।